this video, we are going to discuss Class 6 Science, Chapter 1 Nutrition in Plants. So, let's define nutrition. Nutrition is mode of taking food is called nutrition. जिस तरीके से हम खाने को खाते हैं, खाने को लेते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। यह न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है वह ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की सहायता से, उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमें समझते हैं कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपना भोजन तैयार करने के लिए। जैसे आप समझिए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स और एल्गी। प्लांट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं होता अपना खाना बनाने के लिए, एल्गी भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं होता अपना खाना पूरा करने के लिए। इसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेल्फ मेड फूड इज बीन गिवन बाय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक को हम सेल्फ मोड न्यूट्रिशन भी कहते हैं, खुद से अपना खाना बनाने की युक्ति भी कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल फ्रॉम अदर प्लांट एंड एनिमल्स टू मेक फूड। इसमें हम ये समझ रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसको रॉ मटेरियल चाहिए खाना बनाने के लिए। जैसे हम हैं, हमको प्लांट प्रोडक्ट चाहिए या फिर एनिमल प्रोडक्ट चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। जैसे हमें प्लांट प्रोडक्ट में स्पिनच चाहिए, किसी किसी प्लांट का फ्रूट चाहिए, किसी प्लांट का लीफ चाहिए, किसी प्लांट का सीड चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। हम ये सोचते हैं कि हमने तो राजमा बनाया है, तो राजमा बनाया तो है, तो हमने राजमा का टेस्ट बनाया है, राजमा नहीं बनाया। राजमा तो हमें राजमा के प्लांट से मिला है। तो ऐसे न्यूट्रिशन में जो हमें रॉ मटेरियल कहीं और से मिलता है यानी प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, उसको उस न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें फॉग जो है वो इंसेक्ट्स खाता है, बफेलो जो है वो घास खाती है। तो घास ये बनाती नहीं है, घास तो एक प्लांट है जिसको ये लेती है। तो इस केस में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर भोजन के लिए, जबकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होता है दूसरे किसी एनिमल के ऊपर नहीं, रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कच्चा माल के ऊपर। प्लांट को हम कच्चा माल यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उसका फूड प्रिपेयर करने के लिए कोई भी रॉ मटेरियल नेचुरली मिलता है, हम उसको कुछ नहीं देते। इसमें हम समझते हैं कि प्लांट वाकई में अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस करना। लाइट के प्रेजेंस, फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फूड प्रिपेयर करना। तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन चार चीज़ों की आवश्यकता से। अब ध्यान रहे ये चार चीज़ें कौन कौन सी हैं। ये चार चीज़ें बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सनलाइट, तीसरा है क्लोरोफिल, चौथा है वाटर मिनरल्स। इन चारों चीज़ों की सहायता से ही प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, वाटर एंड मिनरल्स है और क्लोरोफिल है, ये चारों चीज़ें नेचुरल प्रेजेंट है। नेचुरल मतलब प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, इन्हें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं दे रहा उनको यूज़ करने के लिए। तो हम ये समझते हैं कि इन चार चीज़ों के होने के साथ ही ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना खाना बनाएंगे। अगर इन चार में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो आप समझते हैं ये चारों चीज़ें प्लांट को कहाँ कहाँ से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन एयर। आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा कि एयर के अंदर नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अदर गैसेस होती हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। तो एयर के अंदर से प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता तो है, लेकिन ये कौन लेता है। It enters in plant through small pores in leaves is called stomata। तो प्लांट के अंदर, प्लांट की जो लीफ होती है उसमें एक पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये जो स्टोमेटा है, ये बीच वाला जो पोर है
इसको हम कह रहे हैं स्टोमेटा। ये जो बीच में है उसको हम स्टोमेटा कह रहे हैं। और इस स्टोमेटा को कैप्चर करने के लिए, ये स्टोमेटा है हमारा सेंटर में, और उस स्टोमेटा को कैप्चर करने के लिए ये हमारे पास गार्ड सेल्स है। लेट अस सपोज ये हमारा स्टोमेटा है, और उस स्टोमेटा को कैप्चर करने के लिए, बचाने के लिए हमारा गार्ड सेल है। तो स्टोमेटा और गार्ड सेल्स, ये स्टोमेटा एक पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ के ऊपर और नीचे साइड पे। उससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ जाता है एयर से, सनलाइट। नेक्स्ट फैक्टर इज सनलाइट। सनलाइट दूसरा फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब ज़रूरत चीज वाली चीज़ है। सनलाइट में ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, एक ग्रीन कलर, आप देखेंगे कि कोई भी प्लांट है उसकी लीफ जो होती है वो ग्रीन होती है। ज़्यादातर प्लांट्स की लीफ ग्रीन होती है। वो ग्रीन क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, एक कलर्ड पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब ये सोच सकते हैं कि एक जाली होती है जो ग्रीन कलर की होती है। उस ग्रीन कलर की जाली को हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल इज यूज टू एब्जॉर्ब सनलाइट प्रेजेंट इन लीफ ऑफ प्लांट। तो क्लोरोफिल जो होती है वो सनलाइट को अपने अंदर शोषित कर लेती है, अपने अंदर खींच लेती है, उसकी हीट को खींच लेती है। अगर किसी प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो सनलाइट तो होगी लेकिन सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, मतलब अपने अंदर अवशोषित, अपने अंदर ले नहीं पाएगा। इसलिए सनलाइट जो है वो ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स के अंदर लीफ में होता है, उसके द्वारा सनलाइट प्रेजेंट इन लीफ ऑफ प्लांट, उसके द्वारा अवशोषित, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। नेक्स्ट इज वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? आप सभी को पता है कि मेन रिजर्वायर है वाटर का जो है ग्राउंड वाटर, जो कि धरती में है। तो प्रेजेंट इन सॉइल, एब्जॉर्ब बाय रूट्स ऑफ प्लांट एंड कैरिड फर्दर बाय वेसल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और सॉइल के अंदर जो प्लांट्स के रूट होते हैं वहाँ से एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब शोषित कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं और ऊपर की तरफ प्लांट में जाते हैं। सो हम इस स्लाइड में मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं कवर करने के लिए। जैसे पहला फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा फैक्टर है हमारे पास सनलाइट, तीसरा फैक्टर है क्लोरोफिल, चौथा फैक्टर है वाटर एंड मिनरल्स। तो ये इन चार फैक्टर की सहायता से एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। इन चारों फैक्टर का ज़रूरत है। इन चारों में से अगर कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा इसका मतलब प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएंगे।